हेलो स्टूडेंट्स, टैली के फ्री कोर्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, अगर आप भी टैली यूजर्स हैं या फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। ये हमने बिल वॉइस डिटेल्स पुरानी वीडियो में हमने सीखा था एडजस्टमेंट रेफरेंस और न्यू रेफरेंस का यूज कैसे करते हैं। आज हम पेमेंट एंड एडवांस रिसीविंग से रिलेटेड एंट्रीज एंड इम्पोर्टेंट टर्म्स क्लियर करने वाले हैं। देखिए, नॉर्मली आप कहीं भी जॉब करते हैं या टेली इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि बिल वॉइस एंट्री में जो यहाँ पे एडवांस एडजस्टमेंट टर्म होता है उसका क्या रोल प्ले होता है एंड उस चीज को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो एडवांस पेमेंट कैसे कर सकते हैं या एडवांस रिसीविंग कैसे कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं। तो एक बात तो क्लियर है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो या इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो पे हम आ चुके हैं गेटवे ऑफ टैली पे, जहां पर आप देख सकते हैं मोहित ट्रेडर्स नाम की कंपनी हमारी ओपन है। तो हम यहाँ पे समझते हैं एडवांस पेमेंट और एडवांस रिसीविंग से हमारा क्या मतलब है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक कंपनी है या हम एक पार्टी से बार बार सामान खरीदते, तो हम कई बार क्या कर सकते हैं, उसके पास कुछ पैसा एडवांस में छोड़ दिया। हमने कुछ पैसा एडवांस में छोड़ दिया और हमने उससे ये बोला कि अगली बार जब भी मैं आपसे सामान लूंगी तो ये जो 20,000 मैंने छोड़े हैं इसको अगले वाले में हम एडजस्ट कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया, उसने हमें एडवांस पेमेंट किया। मान लीजिए कोई कस्टमर है हमारा और वो कस्टमर हमारा रेगुलर कस्टमर है, तो उसने क्या किया, लास्ट टाइम हमसे कुछ सामान खरीदा जो कि 30,000 का था और उसने हमें रुपीज दिए 40,000 का। उसने बोला 30,000 रुपये आप अपने काट लो और जो 10,000 रुपये है वो अपने पास जमा रखो कि जब मैं अगली बार सामान लेने आऊं तो आप उसी पेमेंट में एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पे क्या हुआ, एडवांस पेमेंट किया दूसरी कंपनीज को और कई बार कस्टमर के थ्रू हमें एडवांस पेमेंट रिसीव होता है। तो उसी की एंट्री हमें कैसे करनी होती है बिल वॉइस एंट्री में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आ जाएंगे बाउचर में। तो हमारा सबसे पहले काम क्या है, मान लीजिए हमारा कोई कस्टमर है, मान लीजिए हमारी कोई कस्टमर है सोना ट्रेडर्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सोना ट्रेडर्स से पैसे रिसीव करेंगे। एडवांस पे किया है तो हमने क्या किया, 20 सोना ट्रेडर्स ने क्या किया, 20,000 रुपए हमें एडवांस में जमा किया है। तो अब सबसे पहले हमने क्या किया, रिसिप्ट बाउचर में आ गए। अब हम यहाँ अमाउंट डाल देते हैं 20,000 रुपए, एंटर करेंगे और आपके पास यहाँ पे आ चुकी है बिल वॉइस डिटेल का डायलॉग बॉक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूछ रहा है मेथड ऑफ एडजस्टमेंट एंड यहाँ पे देखिए एक टर्म है हमारा एडवांस का, यानी जो ये पैसा हमें दे रहा है, कैसे दे रहा है, ये हमें एडवांस दे रहा है, बकाया नहीं, कोई पुराना पैसा नहीं है, ये हमें कैसे दे रहा है, एडवांस में दे रहा है। तो इसको हम सिंपली कर लेंगे एक्सेप्ट। यहाँ पे रेफरेंस नंबर आ गया और इसको हमने सिंपल एंटर किया। उसने हमें कितना पेमेंट एडवांस किया है, 20,000। सिंपली हमने एंटर कर दिया और एंटर करके एंट्री कर ली एक्सेप्ट। इसके बाद हम आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे और इसके बाद हम आ जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में। इसके बाद आ जाएंगे एक्सेप्शन रिपोर्ट पे और फिर यहाँ पे एक टर्म है हमारे पास पेबल्स का, एंटर करेंगे। अब देख सकते हैं पुरानी एंट्रीज में 20,000 रुपए हमारा बचा हुआ था वो है, और सोना ट्रेडर्स में कितना, 20,000 रुपए। यहाँ पे 20,000 रुपए शो कर रहा है। अब आपके मन में डाउट आएगा, तो हमने तो पैसा रिसीव किया है तो रिसीवेबल में आना चाहिए, पेबल में क्या है। देखो पॉइंट समझो, पेबल का मतलब यहाँ पे ये है कि हमको किसको पैसा देना है और रिसीव का मतलब है हमें किससे पैसे लेने हैं। भले ही उसने हमें एडवांस में पेमेंट करी है बट वो जो 20,000 रुपए उसने हमें दिए हैं वो हमारे पास एक कर्ज है, उस 20,000 के बदले हमें उससे सामान देना है और क्या पता वो 20,000 अपने वापस मांग ले। तो ये चीज हमारे पास क्या है, पेबल की टर्म है। हमें ये पैसा लाइबिलिटी के टर्म पे हमारे पास है जो कि हमें उसको देना है, चाहे उसके बदले में उसको सामान दें या फिर हम उसको पैसा दें। इसलिए जो ये टर्म है यहाँ पे पेबल में शो हो रहा है, ना कि रिसीवेबल में। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम स्किप करके बाहर आते हैं एंड सिंपली चलते हैं हम बाउचर में। अब मान लीजिए जो कस्टमर है हमारे सोना ट्रेडर्स, ये एक हफ्ते बाद आती हैं और बोलती हैं जो 20,000 रुपए हमने दिए हैं 15,000 का हमें माल दे दो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो कस्टमर है तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। हम आ गए सेल में। अब यहाँ पे पार्टी हमारी कौन है, सोना ट्रेडर्स। सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ए कर लेते हैं, सेल्स अकाउंट डाला एंड यहाँ पे हमने नेम ऑफ आइटम, मान लीजिए कीबोर्ड सेल कर रहे हैं और हम इसको कितना सेल कर रहे हैं कि कीबोर्ड हो जाए 15,000।
मान लीजिए 20 पीस सेल किया 500 के रेट से, एंटर करते हैं, 30 कर देते हैं, एंटर करते हैं, और इसको हम कर देते हैं 30, एंटर करेंगे। और जैसे ही आप देखोगे यहाँ पे मैंने एंटर किया, यहाँ पे बिल वॉइस डिटेल ओपन हो गई, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, एडवांस टर्म। तो हम क्या करेंगे, एडवांस में नहीं जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, अगेंस्ट रेफरेंस, यानी हम इसको एडजस्ट करना है किसके अगेंस्ट में, जो हमने रेफरेंस नंबर दिया था, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 रेफरेंस नंबर आ रहा है, एक 2 और एक 1। तो हमने किस रेफरेंस नंबर के बिहाफ पे पेमेंट लिया था, 20,000। तो हमने इसको एंटर किया और सिंपली हमने कर दिया इसको एंटर। अब हमने एंटर करके एंट्री कर ली एक्सेप्ट। अब सिंपली आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, एक्सेप्शन रिपोर्ट, और आ जाएंगे पेएबल में, एंटर करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सोना ट्रेडर्स का अमाउंट कितना शो हो रहा है, ये देखिए 5,000 रुपए हमारा पेंडिंग रह गया है। ठीक है, अगर उसको 5,000 रुपए वापस चाहिए तो हम उसको पेमेंट सिंपली कर देंगे, और 5,000 का और सामान लेना है तो हम 5,000 का सामान दे देंगे। आई होप आपको इतना टर्म्स क्लियर हो गया होगा कि एडवांस में अगर कोई कस्टमर हमें पैसे देता है तो उसको एडजस्ट कैसे करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, कि अगर हम किसी कंपनी से या किसी फर्म से बार बार सामान लेते हैं, अगर उसको हमें एडवांस पेमेंट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो देखो ध्यान देना। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं बाउचर में। बाउचर में आ गए। बाउचर में आने के बाद सबसे पहले ये समझना है कि आप यहाँ कर क्या रहे हो, आप पैसा रिसीव कर रहे हो या आप पैसा पे कर रहे हो। जो भी कंपनी है हम उसको पैसा पे कर रहे हैं, तो पे करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, पेमेंट बाउचर में। पेमेंट बाउचर के जाने के बाद आप और सिंपली हम कर लेंगे यहाँ पे अनीता ट्रेडर्स को सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए कितना पैसा हम एडवांस में दे रहे हैं, 15,000, एंटर करेंगे। और जैसे ही मैंने एंटर किया यहाँ पे आ गया मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। हम यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे, एडवांस, हमने एडवांस में पेमेंट करना है। रेफरेंस नंबर बाय डिफॉल्ट आ गया 3, आप चाहो चेंज कर सकते हैं इसी को। अब पैसा कैसे दे रहे हैं, कैश से या बैंक से, हम दे रहे हैं कैश से, सिंपली इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। ने 15,000 रुपए एडवांस में पेमेंट किया। अब हम चेक करते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे, एक्सेप्शन रिपोर्ट पे, और आ जाएंगे रिसीव, और यहाँ पे आ जाएंगे हम रिसीवेबल में, क्योंकि हमने एडवांस में उस पार्टी को दिया हुआ है, तो उसके बदले में हम क्या करेंगे, सामान को रिसीव करेंगे, यानी हमारा पैसा उनके पास आ रहा है, तो वो हमारा पैसा रिसीवेबल हुआ। एंटर करेंगे और आप देख सकते हैं अनीता ट्रेडर्स का कितना शो कर रहा है, 15,000 रुपए। अब हमें क्या करना है, बाद में हमें याद है कि हमने 15,000 रुपए दे रखे हैं, तो हमें उनसे सामान खरीदना है। तो हम सिंपली कर लेंगे, सिंपली हम आ गए बाउचर में। यहाँ जाने के बाद हम कहाँ जाएंगे, परचेज में, क्योंकि हमने पेमेंट करी थी, तो हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे। परचेज करने के लिए हम क्या करेंगे, परचेज बाउचर में जाएंगे। यहाँ पे क्या डालेंगे हम, अनीता लिमिटेड, अनीता ट्रेडर्स, एंटर करेंगे। हम क्या खरीद रहे हैं, कीबोर्ड। तो मान लीजिए हम क्या खरीद रहे हैं, 35 पीस, एंटर, और 300 के रेट से एंटर करते हैं, 10,500, सिंपली एंटर करेंगे। अब यहाँ पे क्या गया, मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, एंटर करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे हमें रेफरेंस नंबर मिला था 3, आप देख सकते हैं यहाँ पे आएंगे अगेंस्ट रेफरेंस पे, और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे 3, जो कि हमने वहां पे फिल किया था। 15,000 हमारा बैलेंस शो हो रहा है, हमने एंटर किया, 10,500 उसमें से माइनस किया, और अब हमारा जो यहाँ पे बैलेंस रह जाएगा वो 4,500, एंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आ जाएंगे हम बाहर कर लेंगे, आ जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, एक्सेप्शन रिपोर्ट में, और आ जाएंगे रिसीवेबल में, एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4,500 रुपए हमारा रिसीव करना बाकी है। सो इस तरीके से ये टर्म वर्क करता है। आई होप आपको बिल वॉइस एंट्री में, एडवांस एंट्री में क्या रोल प्ले होता है और एडवांस पेमेंट या रिसीविंग कैसे करते हैं ये आपको क्लियर हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।